हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए जो फिल्म लाई हूँ उसका नाम है क्वाइट प्लेस। और एक वो ऐसी फिल्म है जिसके अंदर कोई भी वॉइस नहीं है, सब कुछ शांति दिखाई जाती है। क्वाइट प्लेस का मतलब होता है शांत जगह, और ऐसा ही यहाँ पर माहौल दिखाया गया है। ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत पसंद आएगी, मुझे भी बहुत पसंद आई। अगर पर्सनली मैं इसे रेटिंग देना चाहूँ तो 10 में से 7 नंबर दूंगी। और इसमें एक फैमिली का स्ट्रगल दिखाया जाता है, जो कि सुनसान जगह पे अपनी फैमिली को कैसे सरवाइव करता है। अब क्योंकि इसमें कोई वॉइस तो नहीं है गाइस, इसीलिए उनका नाम हम खुद ही अपने आप से रख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की फिल्म। डेज 89 लिखा हुआ दिखाया जाता है स्टार्टिंग में। उसके बाद एक सुनसान शहर दिखाया जाता है जहाँ पर कोई भी लोग नहीं होते हैं, सारी जगह खाली पड़ी होती है। अब एक शॉपिंग मॉल दिखाया जाता है जिसमें सबसे पहले फैमिली की बड़ी लड़की दिखाई जाती है और फिर उसे छोटा भाई दिखाया जाता है जो कि उसके साथ खेल रहा होता है। बीच वाला भाई दूसरी ओर बैठा होता है, अपनी मम्मी के साथ बैठा होता है। उसकी मम्मी उसके लिए मेडिसिन ढूंढ रही होती है और ढूंढ कर उसे मेडिसिन खिलाती है। अब हमें पता चलता है कि वो शायद बीमार होगा, इसीलिए उसके लिए मेडिसिन ढूंढी जा रही है। वहीं दूसरी ओर छोटा लड़का अपनी बहन से रॉकेट की तस्वीर बनाकर रॉकेट मांगता है इशारों में और पूछता है कि हम यहाँ से कब बाहर जाएंगे। रॉकेट ऊपर अलमारी में रखा था। अब वो रॉकेट उतारने लगता है, लेकिन जैसे ही वो रॉकेट उतारता है, रॉकेट उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरने ही वाला होता है और उसकी बहन आकर उसे कैच कर लेती है। पापा ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपने भाई को माँ के पास जाने के लिए कहती है बड़ी वाली बहन। अब लड़की देखती है कि उसके पापा के पास कैमरे और कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट थे जो कि वो अपने बैग में रख रहे थे। तभी उसकी वाइफ आती है और इसे इशारे में कहती है रात होने से पहले हमें घर पहुंच जाना चाहिए। तो छोटा बेटा वही रॉकेट लेकर वहां पहुंच जाता है। पापा बहुत होशियारी से उसे वो वापस लेकर रॉकेट के सेल निकालकर वापस वहीं रख देते हैं और बेटे को मना करते हैं उसे लेने से। और पापा बड़े बेटे को गोद में लेकर माँ के साथ बाहर आ जाते हैं। तभी वहीं खड़ी बहन अपने उदास भाई को खुश करने के लिए रॉकेट दे देती है और इशारों में चुप रहने के लिए कहती है और बाहर चल देती है। लेकिन लड़का चलते चलते भी सैल जो होते हैं, वो जो वहाँ रखे होते हैं उसके पापा रख कर गए थे, वो उसे उठा लेता है। और अब सभी एक लाइन में चलते चलते रहते हैं। जब वो चलते चलते थोड़ा शहर से दूर पहुंच जाता है, जंगल के पास एक पुल के पास, तो छोटा लड़का रॉकेट के अंदर सेल लगा देता है और उसे ऑन कर देता है, जिसकी आवाज़ से पापा पीछे मुड़कर देखते हैं और बेटे की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है। लेकिन कोई उससे पहले ही उस बेटे को वहाँ पर आकर मार देता है। गाइस, उन्हें पता भी नहीं चलता, 1 सेकंड में कोई उन्हें जाकर वहाँ पर मार देता है। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। 472 लिखा हुआ दिखाया जाता है गाइस सीन में। बड़ी लड़की अपने घर के बाहर ज़मीन पर लेटी हुई थी। एक छोटी सी आवाज़ सुनकर अचानक से उठ जाती है, घबराकर बहुत ही ज़्यादा। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो अपनी माँ के साथ घर के अंदर चली जाती है और उसके पापा ये सब कैमरे में देख रहे थे। उन्होंने एक रिकॉर्डिंग रूम की तरह बनाया हुआ था जहाँ पर वो छोटी मोटी रिसर्च करता था और वहीं पर उसने कैमरे लगाए हुए थे। दूसरी ओर उसका एक बेटा गाड़ी में बैठकर उसे चलाने की झूठ मूठ एक्टिंग करता है और उसके पिताजी उसे बाहर आकर देखते हैं तो वो उन्हें देखकर गाड़ी से बाहर निकल जाता है और अपनी माँ के पास बेसमेंट में चला जाता है। अब हमें उस औरत को दिखाया जाता है जो कि उनकी माँ थी। हम उसे देखकर पता चल रहा था गाइस वो प्रेग्नेंट थी और वो अपने बच्चों के लिए पालना बना रही थी, बहुत सारी तैयारी कर रही थी। दूसरी ओर पिता अपने छोटे बेटे को बहुत मिस करता है। अब शाम को वो मछली पकाते हैं और अपनी बेटी से पिताजी को बुलाने के लिए कहती है। सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और गॉड से प्रे करते हैं। खाना खाने के बाद दोनों बच्चे बोर्ड गेम खेल रहे थे जहाँ गलती से लालटेन गिर जाती है जिससे आग लग जाती है और उससे आवाज़ भी आती है। पिता आग तो बुझा देते हैं पर उस आवाज़ की वजह से वहाँ लोग सभी यानी कि बच्चे, मम्मी, पापा सब डर जाते हैं। पापा सबको चुप रहने का इशारा करते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं तो ऊपर से 2 खरगोश गिरते हैं जिससे वो सब शांत हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। थोड़ी दूर जब वो खरगोश दोनों जोड़े पहुंचते हैं तो उन्हें कोई वहाँ पर मार देता है। अब दूसरी ओर गैराज में पति किसी मशीन पर काम कर रहा था। वहाँ पत्नी पहुँच जाती है और अपने पति को डांस करने के लिए बोलती है। हैंड फ्री उसके कान में लगा देती है और दोनों ही डांस करने लगते हैं। अब अगला दिन 473वां दिन दिखाया जाता है गाइस। वाइफ का डिलीवरी टाइम आ गया था। वो अपना बीपी चेक करती है और बच्चे की धड़कन सुनने की कोशिश करती है जिससे वो बहुत खुश होती है। दूसरी ओर लड़की अपने पुराने घर, लड़की मतलब वो छोटी लड़की जो उसकी बेटी थी, वो पुराने घर बेसमेंट में जाने लगती है। उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं
और इशारों में वहाँ जाने के लिए मना करते हैं। लड़की इस बात पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं जा सकती हूँ। और अपनी बेटी को एक मशीन देता है वो, और कहता है इसे लगा लो, ये फ्रिक्वेंसी पर काम करती है, तुम्हारे काम आएगी। बेटी इशारों में बताती है कि बेकार है, इसका कोई काम नहीं है, ये किसी काम की नहीं आती। फिर भी जो उसका पिता होता है वो उसे ज़बरदस्ती मशीन उसके हाथ में देकर चला जाता है। दूसरी ओर माँ अपने बेटे को पढ़ा रही होती है, उसकी पुरानी किताबों से उसे पढ़ाई करवा रही होती है और उसे समझाती है कि हमें बहुत मजबूत रहना, बहादुर रहना, छोटी छोटी बातों पर डरना नहीं है। अब उसका पिता उस बेटे को अपने साथ चलने के लिए कहता है बाहर, लेकिन बेटा डर की वजह से मना कर देता है। माँ कहती है कि तुम्हें जो रूल समझाए हैं वही रूल फॉलो करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो दोनों बाहर आते हैं तो बेटी भी उनके साथ जाने की जिद करती है, जिस पर उसके पापा मना कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें माँ का ख्याल रखना चाहिए। बेटी इस पर और भी गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे में जाने के बाद वो मशीन को कान में लगाकर ऑन करती है और अपनी चुटकी बजाकर देखती है। गाइस उसे अपनी चुटकी की आवाज़ नहीं आती, तो वो समझ जाती है कि उसे बाहर की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, जिससे उसे डर नहीं लगेगा। वो फैसला करती है कि अब उसे अकेले जाने से कोई डर नहीं लगता, अब वो अकेली जा सकती है और अपने कुछ सामान बैग में रख के चल देती है। दूसरी ओर बाप बेटा नदी के किनारे मछली पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं और वो अपने बेटे से बोलकर कहते हैं कि तुम यहाँ बोल सकते हो। लड़का डर के मारे मना करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। दूसरी ओर हमें जो माँ थी वो कपड़े धोकर ऊपर जाती है बेसमेंट से सुखाने के लिए, लेकिन जब वो ऊपर सीढ़ी में चढ़ रही थी गाइस, तो उसका बोरा एक कील में अटक जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लगी कील वो खड़ी हो जाती है। वहीं नदी के पास झरने के पीछे बाप अपने बेटे को ले जाता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। बेटा डर जाता है, लेकिन पापा उससे कहते हैं कि पानी की आवाज़ इतनी तेज़ है कि वो चीज़ हमारी आवाज़ नहीं सुन पाएगी। तो वो दोनों आपस में बिना इशारों के बात करने लगते हैं और बेटा अपने पिता से कहता है कि क्या आप उस दिन के हादसे से दीदी की गलती समझते हो? क्या आप उनसे प्यार नहीं करते? और पापा कहते हैं मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बेटा कहता है तो ये बात आप दीदी को बताओ, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी ओर लड़की वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर उसके भाई की मौत हुई थी और वहाँ उसी रॉकेट को ले जाकर रख देती है, वॉइस की तार काट कर और ऑन कर देती है और अपने भाई को याद करती है और वहीं बैठ जाती है। अब बाप बेटा लौटते समय जंगल से आ रहे थे कि उन्हें घर के पास एक बूढ़ा आदमी अपनी जख्मी बीवी के पास सादमे में खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो पापा उस बूढ़े आदमी को इशारे से बोलने के लिए मना करते हैं, पर वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। तभी पापा अपने बेटे को लेकर भागने लगते हैं और वो चीज़ आवाज़ से आ जाती है और बूढ़े पे भी हमला कर देती है। अब हमें एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है गाइस, वो किसी प्रकार का क्रिएचर था जो कि सब पर हमला कर रहा था और वो वही उसका फॉलो करता था। दूसरी ओर माँ घर में काम करते हुए उसे एहसास होता है कि उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया है। अब वो धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरती है, पर दर्द की वजह से वो सीढ़ी पर ही बैठ जाती है। थोड़ी देर बैठने के बाद वो बेसमेंट में जाने लगती है। जैसे वो बेसमेंट में उतरती है उसका पैर उसी कील पर पड़ जाता है जो कि कील खड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से उसके हाथ में जो फ्रेम था वो नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज़ से वहाँ पर क्रिएचर आ जाता है। अब उसकी वाइफ रेड लाइट ऑन कर देती है और छुपने की कोशिश करती है बेसमेंट में, पर क्रिएचर वहाँ पर भी आ जाता है और क्रिएचर का ध्यान भटकाने के लिए वो औरत अलार्म सेट करती है और दर्द में तड़पने लगती है। अब जब बाप बेटा रात को घर पहुँचते हैं तो रेड लाइट देखकर आदमी समझ जाता है कि वाइफ खतरे में है। अब वो बेटे को एक प्लान समझाता है और वाइफ के पीछे उसे बचाने के लिए चला जाता है। अब गाइज हमें वो क्रिएचर दिखाया जाता है जो कि उस रूम में आ जाता है। अब अलार्म बजने से पहले उस घड़ी में टक टक की आवाज़ हो रही होती है जिसे वो फॉलो करता है और जैसे ही अलार्म बजता है औरत मौका देखकर वहाँ से बाहर निकलकर बाथरूम में चली जाती है और बाथ टब में जाकर लेट जाती है और दर्द से तड़पने लगती है। अब गाइस उसे डिलीवरी का पेन हो रहा था, लेकिन ना ही वो चिल्ला पा रही थी ना ही वो कुछ कह पा रही थी, बस बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तड़प रही थी। और वहाँ पर भी क्रिएचर आ जाता है क्योंकि उसकी छोटी छोटी आवाज़ तो हो ही रही थी, तो उसे क्रिएचर फॉलो कर लेता है। दूसरी ओर तभी बाहर बेटा रॉकेट छुड़ाने लगता है जिसकी बहुत तेज़ आवाज़ होती है। अब जैसे ही क्रिएचर का ध्यान भटकता है वो औरत उसी आवाज़ के बीच में चिल्लाने लगती है। इतने में थोड़ी देर बाद उसका पति वहीं पर बाथ टब के पास पहुंचता है और देखता है कि टब में
खून पड़ा हुआ है। वो सोचता है कि शायद मेरी बीवी मर गई, उसी क्रीचर ने उसे मार दिया, और वो रोने लगता है। लेकिन साइड से उसे बीवी का हाथ दिखाई देता है, जिसे पता चलता है कि अब उसके बच्चा हो चुका है, और वो बेहोशी की थोड़ी हालत में ही थी। वो उसे गोदी में लेकर बेसमेंट में उतरने लगता है। उतरते समय बच्चा रोने लगता है, जिसकी वजह से क्रीचर वहाँ आ जाता है। पर बहुत ही होशियारी से वो बेसमेंट में उतर जाता है, लेकिन बच्चे की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। वो उस बच्चे को एक बॉक्स में रख देता है, उसके मुंह में ऑक्सीजन लगाता है और बॉक्स के ऊपर से बंद कर देता है। अब बच्चे की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। दूसरी ओर जो लड़की घर से थोड़ा दूर थी, अब रात होने पर वो घर लौटती है। अपने घर के पास लगे पेड़ों के पीछे उसे एक लाइट दिखाई दे रही होती है, जिसका वो पीछा कर रही होती है। लेकिन उसके ठीक पीछे क्रीचर आ जाता है, लेकिन मशीन में कोई भी वॉइस सुनाई ना देने की वजह से उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पीछे क्रीचर खड़ा हुआ है। अब लेकिन जो उसके कान मशीन लगी हुई थी, वो एक ऐसी फ्रिक्वेंसी छोड़ रही थी जिसकी वजह से क्रीचर डर जाता है, और उस लड़की को भी थोड़ा पेन होता है कान में। और लेकिन वो क्रीचर डर के मारे भाग जाता है। थोड़ी देर में वो अपने भाई के पास पहुंच जाती है। दूसरी ओर जहाँ पर वो लेडीज़ और उसके पति थे, वो लोग आपस में बात करते हैं, बच्चों के बारे में पूछते हैं। तो बाप कहता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं यही रुकूंगा तुम्हारे पास। लेकिन जिस पर माँ कहती है वो हमारी ज़रूरत है, वो हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। अब पति अपने बच्चों को अपने बच्चों को ढूंढने के लिए भेज देती है। लेकिन जब वो बेसमेंट से ऊपर आता है तो हमें दिखाया जाता है कि पानी का पाइप टूट जाता है, जिससे पानी सारे में भरने लग जाता है। दूसरी ओर बच्चे टंकी पर चढ़ जाते हैं और पापा का इंतज़ार करते हैं। अब वहीं बेसमेंट पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जो कि बच्चे के पास तक पहुंच जाता है। अब वो थोड़ी जो बेहोश थी, उसे थोड़ा होश आने लगता है। उसे क्रीचर की आवाज़ महसूस होती है और पानी की भी। जैसे वो उठती है और अपने बच्चे के पास जाती है, तुरंत ठीक सामने उसके क्रीचर खड़ा होता है। लेकिन बहुत होशियारी से गोद में वो अपना बच्चा ले लेती है और पानी के पीछे चली जाती है। अब जैसे ही क्रीचर वहाँ पहुँचता है, हमले के लिए तैयार होता है, तो दूसरी ओर लड़का टंकी के अंदर गिर जाता है। जो दो बच्चे टंकी के पास खड़े हुए थे, उनमें से एक लड़का टंकी के अंदर गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से क्रीचर माँ के पास से वहाँ चला जाता है। अब बच्चे की आवाज़ से बाप भी उसी टंकी के पास भागने लगता है। क्रीचर उन दोनों पे हमला करता है। जैसे वो हमला करता है तो उस मशीन की फ्रिक्वेंसी की वजह से फिर से क्रीचर परेशान होने लगता है, और वो लड़की भी। उस लड़की के बहुत पेन होता है, उस क्रीचर के भी। तो क्रीचर वहाँ से चला जाता है। अब तो वो तीनों, माँ तो उन्हें कैमरे में से देख रही होती है, और बाप और वो दोनों बच्चे वो मिल जाते हैं। और जब वो घर की तरफ लौट रहे होते हैं तो क्रीचर की आवाज़ आ जाती है उसके बाप को, और वो अपने दोनों बच्चों को इशारा करके कहता है कि तुम दोनों जाके ट्रक में बैठो। वो दोनों बच्चे जल्दी से ट्रक में जाके बैठ जाते हैं, और जहाँ पर वो बाप खड़ा होता है उसी के जस्ट बराबर में क्रीचर होता है, और क्रीचर उसको हल्का सा टच कर देता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। अब ये देखकर बच्चा चिल्ला पड़ता है और क्रीचर उस बच्चे की तरफ भागने लगता है। अब दोनों बच्चों पर वो क्रीचर हमला करने लगता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी की वजह से क्रीचर भी परेशान हो रहा था और उसकी बेटी भी। अब वो उसको लगता है कि शायद ये मशीन ख़राब हो गई, और वो उसको ऑफ कर देती है मशीन को। लेकिन उनका बाप खड़ा होता है और अपनी बेटी को इशारों में कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और बहुत तेज़ चिल्लाता है, जिसकी वजह से वो क्रीचर उसके बाप को जाके मार देता है, और वो लोग ट्रक लेके धीरे से वहाँ से चले जाते हैं। अब बच्चे अपनी माँ के पास पहुँचते हैं और बेसमेंट में चले जाते हैं। अब बेटी पापा के द्वारा की गई सारी रिसर्च पढ़ती है। वो देखती है कि उन्हें क्या क्या नोट किया हुआ है। वो उस क्रिएचर के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करती है। उस क्रिएचर से रिलेटेड और भी चीज़ें पता करती है। उसे वहाँ रखी हुई मशीनें भी दिखाई देती हैं, जो कि मशीनें फ्रिक्वेंसी पर काम करती थी। अब बेटी कुछ समझ ही नहीं थी कि उसके पापा ने मशीनें क्यों बनाई होंगी। माँ छोटे से बच्चे को उसके भाई के हवाले करके कहती है कि तुम इसका ध्यान रखो, इसकी रक्षा करो और जाकर कहीं छुप जाओ। लेकिन ये सब चल ही रहा होता है कि वहाँ क्रीचर आ जाता है। अब लड़की समझ जाती है कि उसे करना क्या है, तो वो अपने कान में लगी मशीन को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से क्रीचर कमज़ोर होने लगता है। पर दूसरी साइड बच्चा रो रहा होता है, तो वो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। तभी बेटी उस मशीन को और पास ले आती है, और माँ बंदूक की गोली से उस क्रीचर को मारने की कोशिश करती है।
तो बेटी अपना जो उसकी कान में मशीन लगी होती है वो माइक में लगा देती है, जिसकी बहुत तेज़ आवाज़ होती है। तो वो और भी कमज़ोरी महसूस करता है और माँ एक और गोली चला देती है, जिससे वो क्रीचर मर जाता है। उस गोली की आवाज़ से वो क्रिएचर तो मर जाता है गाइस, लेकिन और बाकी जो क्रिएचर थे वो सब उस घर के पास आ जाते हैं। अब माँ बेटी दोनों तैयार हो जाती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इन क्रिएचरों को कैसे मारना है। एंड बूम गाइस, ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अब हमें पता चलता है कि इस फिल्म में लास्ट में वो पिता तो मर जाते हैं, लास्ट में मम्मी, बेटी, बेटा और एक छोटा बच्चा जो कि अभी न्यू बॉर्न बच्चा था वो बचते हैं। अब गाइस, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है वो सबको मार दे और हो सकता है कि वो किसी को भी ना मारे। लेकिन हाँ, फिल्म यहाँ ख़त्म होती है। और जैसे कि आपको अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइज़।